नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों, आज बजट का दूसरा दिन है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके या आप चैनल पे जाके देख लीजिए। ओके, तो आज ख़त्म हो जाएगा। देखिए, बजट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे एक साल में जितनी भी परीक्षाएं पूछी आएंगी उसमें सब में पूछा जाएगा। ओके, तो इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा। ओके, बिना नोट्स का काम नहीं चलेगा। नोट्स तो ज़रूरी है बनाना। ओके, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, चलिए चलते हैं टॉपिक पे। देखिए, कल हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। रोपवे क्या है? उड़न खटोला, जो पर्वतमाला भी के नाम से क्वेश्चन इस पे बनेगा। ठीक है, कितने रुपये बन रहे थे? 8 रुपये बन रहे थे और 60 किलोमीटर की बात की गई है। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना। तो दोस्तों देखिए, जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखें, तभी सेकेंड समझ में आएगा। ओके, चलिए देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना, देखिए यह परियोजना सबसे पहली बार अटल जी की थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। तो इसमें कितना करोड़ रुपए की बात की गई है? ये इनका सपना था। ओके, तो देखिए 44,605 करोड़ रुपए की बात की गई है। 44,605 करोड़ रुपए की बात की गई है, मतलब इतना आवंटित हुआ है। और 9.08 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होगी। देखिए कितना फ़ायदा है। ठीक है, 44,605 करोड़ रुपए की मतलब रुपया जारी किया गया है और 9.08 लाख हेक्टेयर ज़मीनों की सिंचाई की जाएगी। फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखिए, केन बेतवा, केन नदी और बेतवा नदी, ये दोनों आपका मध्य प्रदेश, और बीच में एक टाइगर रिजर्व है पन्ना। पन्ना, इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके चर्चा की वजह से। और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में। ओके, तो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं और कितनी भूमि की सिंचाई की बात की गई है? तो इसमें है 44,605 करोड़ रुपया और 9.08 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होगी। ओके, चलिए आगे देखिए। दाल और बाजरा, तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित होता है दोस्तों। ठीक है, तो 2016 में दाल को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था और 2023 में देखिए बाजरे को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि 2023 में किस फसल को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो बाजरा को। किसको? बाजरा को। तो इसको ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा इससे। ठीक है, आगे देखिए, पीएम ई विद्या योजना स्कीम की आ गई। स्कीम तो इम्पोर्टेंट है, योजना तो इम्पोर्टेंट है, आप सबको पता है। हर पेपर में एक योजना तो पूछता ही है। तो देखिए, पीएम ई विद्या योजना क्या है? ई आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो गई। ठीक है, सीधे सी बात है, इंटरनेट की बात होगी। तो देखिए, इस योजना के तहत विश्व की 100 विश्वविद्यालयों को जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत विश्व की 100 विश्वविद्यालयों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, पहले इसमें देखिए 12 चैनल थे। इस विश्वविद्यालयों में जो क्लासेस चलती थी उसके 12 चैनल थे, लेकिन अब इस चैनल को बढ़ाकर 200 चैनल कर दिया गया है। तो 12 से 200 हो गया, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखिए साथ में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जा रही है। ठीक है, डिजिटल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जा रही है। ओके, तो देखिए ये चैनल कैसा होगा? एक कक्षा एक टीवी, मतलब एक टीवी। टीवी का मतलब क्या है? एक कक्षा एक चैनल की बात की गई है। ओके, तो ये पीएम ई विद्या योजना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन योजना क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ देगा। डिवाइन का फुल फॉर्म बताइए। तो पीएम डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो यानी देखिए लास्ट में नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत की बात की जा रही है। ओके, तो उत्तर पूर्वी परिषद इसमें मेन मतलब करता धरता है और 1500 करोड़ रुपये का खर्च आ रहा है। 1500 रुपये का करोड़ का खर्च आ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें जो उत्तर सीमा पर गांव हैं इनके विकास के लिए बात की जा रही है। ठीक है, जो उत्तर सीमा पे भारत के ये ऊपरा
ऊपर वाला, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की बात की जा रही है तो ऊपर वाला। इसी के तहत देखिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। तो पूछेगा जीवंत ग्राम कार्यक्रम किस योजना के तहत है, तो पीएम डिवाइन योजना, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और कितना पैसा आवंटित किया गया है, 15,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, इसको याद रखिएगा। और उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा देखा जा रहा है। ओके, आगे चलिए। देखिए आगे अनुसूचित बैंक की स्थापना की जा रही है। तो टोटल 75 डिजिटल जो बैंकिंग है यानी बैंक है उसकी स्थापना की जा रही है, अनुसूचित बैंक। और 75 जिलों में, ठीक है, 75 डिजिटल बैंकिंग और 75 जिलों में, ठीक है, आया समझ में। तो इसकी स्थापना की जा रही है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है देखिए, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा अप्रैल से। क्रिप्टो करेंसी पूछ सकता है, डिजिटल करेंसी पूछ सकता है, आभासी करेंसी पूछ सकता है, ये कुछ भी करके पूछ देगा आपको। ऐसे कहेगा कितना टैक्स लगाया जा रहा है, तो अप्रैल से टैक्स लगेगा 30%। कितना लगेगा, 30%। तो 30% आपका टैक्स लगेगा। ओके, 30% क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगा। देखिए आरबीआई आगे इसमें डिजिटल रुपया जारी करेगा और डिजिटल विश्वविद्यालय की भी स्थापना होगी, ठीक है, डिजिटल विश्वविद्यालय की भी स्थापना होगी, ये भी बात की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। आगे है 17वां, देखिए पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना की बात की गई है, हर घर व्यक्ति तक घर पहुंचाना है, हर घर व्यक्ति तक घर पहुंचाने की बात की गई है। इसमें देखिए 2022-23 के तहत, ठीक है, 2022-23 के तहत 80 लाख घर देने की बात की गई है और इस पर 48,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। 80 लाख घर देने की बात की गई है और इस पर 48,000 करोड़ रुपया देने की बात की गई है पीएम आवास योजना के तहत। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गया, 80 लाख घर और 48,000। ओके, तो दोस्तों देखिए बजट पढ़ने का मतलब ये है, बिना नोट्स का आपका काम नहीं चलेगा। आप एक बार नोट्स बना लीजिए और उसको बराबर रिवाइज करते रहिए हर 10 दिन में, ठीक है। क्योंकि देखिए बजट से हर पेपर में क्वेश्चन आएगा और एक साल में जितनी भी परीक्षाएं आएंगी उसके लिए ये एक निचोड़ है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन बन सकता था मैंने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं हूँ। ओके, तो अच्छी तरह इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए रैम्प प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सीधा सीधा पूछ देगा रैम्प प्रोग्राम क्या है, इसका फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। तो सबसे पहली बात रैम्प प्रोग्राम देखिए सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग संबंधी विकास के लिए है, ठीक है। सूक्ष्म लघु एवं माध्यम एमएसएमई, ठीक है, संबंधी विकास के लिए। इसका फुल फॉर्म देखिए रैम्प का, रेशिंग, ठीक है, एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछ देगा ऑनलाइनर में। तो किसके लिए, सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग संबंधी विकास के लिए। अब आगे चलिए एलआईसी का आईपीओ। देखिए निर्मला सीतारमन जी ने एलआईसी का आईपीओ जारी करने की बात की गई है, ठीक है। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखिए आईपीओ का मतलब मेन क्या है, जब कोई कंपनी अपना शेयर जनता के सामने रखती है पहली बार तो उसे हम आईपीओ कहते हैं, ठीक है। जब कोई कंपनी अपना शेयर जनता के सामने रखती है पहली बार उसे हम आईपीओ कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एलआईसी का आईपीओ जारी करने की बात की गई है। ओके, आगे देखिए महिला और बाल विकास योजना, मतलब इस बजट में महिला और बाल विकास योजना के तहत कितनी योजनाएं हैं, तो ये पूछेगा। तो देखिए 4 योजनाएं हैं, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0, सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है, सक्षम आंगनवाड़ी। तो ये 4 योजनाएं, इन चारों योजनाओं को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या क्या है। ओके, इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आगे है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की बात की गई है कि इस खेती करना है। तो देखिए ये प्राकृतिक खेती जो है इसमें बात की गई, जो गंगा नदी है, गंगा नदी से 5 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, 5 किलोमीटर दूरी के तक मतलब एरिया तक आपका क्या होगा, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की जाएगी, ठीक है।
सीधी सी बात है, गंगा नदी के 5 किलोमीटर, ठीक है, दाएं बाएं दोनों समझ लीजिए, ठीक है, समझना क्या है ही, तो 5 किलोमीटर तक ये खेती की जाएगी, क्या, जैविक खेती। तो ये क्वेश्चन आएगा कि प्राकृतिक खेती कैसे की जाएगी, तो दे देगा गंगा नदी के किनारे के 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। ऑप्शन दे देगा, आपको 5 किलोमीटर मानना होगा। ओके, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बस हो गया है बजट, यही था क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ कि इसमें देखिए बजट से ये 2 लेक्चर हुआ अभी, पार्ट 1 पार्ट 2, इस पे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा, तो वो क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी होगा। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बना के इस पर अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। आइए एक बार समरी करते हैं क्या क्या हम लोग ने पढ़ा है। देखिए बजट को, देखिए संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, अनुच्छेद 112 के तहत है। पहला बजट कौन किया था, सर मुखम सेट्टी। सबसे ज़्यादा बजट मोरारजी देसाई, ठीक है, और ये पेपरलेस बजट था 2021-22। भारत की आर्थिक वृद्धि दर आपका कितना है, 9.27%। ओके, और राजकोषीय घाटा देखिए आपका 2021-22 में रहेगा 6.9% और 2022-23 में रहेगा 6.4%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला पार्ट नहीं देखा है, उसको जाके ज़रूर देखिए। और देखिए आगे 2022 के बजट को अमृतकाल की बजट कहेंगे, ठीक है। अमृतकाल आज़ादी का 75 साल मनाएगा। इस 75 और 100 साल के बीच में जो 25 साल हैं, यही अमृतकाल है, ठीक है। तो इसके तहत देखिए 4 प्राथमिकताएं हैं। पीएम गति शक्ति, दूसरा है समेकित विकास, तीसरा है उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य, निवेश को वित्तीय मदद चौथा। तो दोस्तों ये बजट था, ठीक है। टोटल बजट जितना क्वेश्चन बन सकता था मैंने क्वेश्चन बनाया इस पर, और सारी चीज़ें आपको देती, बस आपको तैयार करना है। ओके, अपना नोट्स मेकिंग कर लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।